नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अभागी ननंद। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी राधा की है, जिसने भेदभाव और पक्षपात का बस नाम सुना था। कैसे किया जाता है ये देख भी लिया राधा ने ससुराल में आकर। राधा की शादी बहुत बड़े परिवार में हुई थी। उसके पति ठहरे 4 भाई और 1 बहन। ससुराल भरी पूरी थी, अर्थात सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे, 2 देवर और ननंद। घर में 2 बहुएं बस बनाती खिलाती और चूल्हे चौके की ही चक्कर लगाती रहती। कभी जेठ जी के दोस्त, कभी देवर जी के मित्र, कभी ननंद की सहेलियाँ। नाश्ता खाना जो भी आता खाकर ही जाता था। ऊपर से सासू माता का तुर्रम ये था कि घर में नौकर कोई नहीं आ सकता। तो समझ लीजिए कि आंगन में बर्तनों का पहाड़ लग जाता था नाश्ता के बाद, और खाना खाने के बाद भी इतने बर्तन सिंक में आ भी नहीं सकते थे। सो बर्तन आंगन में ही धोए जाते थे। राधा ठहरी छोटे से परिवार की सबसे छोटी बेटी, थोड़ी लाडली और मुंहफट भी थी। मायके में तो खाना बनाते ही सबसे पहले खाती थी। यहाँ ससुराल में ननंद रानी को खिलाया जाता था या सबसे छोटे देवर जी खाने का पहले भोग लगाते थे। परिवार बड़ा था, सब्जियाँ 2-3 बनती और कढ़ाई भर भर के बनती तो भी खत्म हो जाती थी। परात भर के आटा गूंथा जाता, नाश्ता भी जमकर बनता और खाया जाता था। पकौड़े का मटेरियल तो सीधे बड़े से परात में फेंटा जाता और ख़त्म होते देर नहीं लगती थी। सभी लोग लगता कि सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। वह दोनों बहुएं सब कुछ बनाते खिलाते एक पैर पर खड़ी रहती थी। राधा के मन में ये सब बात बहुत अटपटी लगती थी। जेठानी जी खुद भी बड़े परिवार सी थी तो ये सब देख रखा होगा, पर उसे तो चक्कर आने लगता था। 5 लीटर के कुकर में चावल बनता और ख़त्म हो जाता फटाफट से। एक बार फिर से चढ़ाया जाता बहुओं के लिए। अक्सर खाना या नाश्ता कम पड़ जाता या ख़त्म हो जाता था। एक दिन जेठ जी के दोस्त के घर कुछ कार्यक्रम था, जिसमें घर के सभी लड़के चले गए थे। दोपहर के खाने के बाद भी 1 कुकर भर के चावल बचा हुआ था। राधा ने सास से कहा, ये तो बहुत ज़्यादा सा है। 5 लीटर का कुकर था। सास ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं है, शाम को नाश्ते में यही चावल फ्राई करके चाय के साथ परोस देना। राधा ने हिसाब लगाते हुए कहा कि माँ जी, ये तो बहुत ज़्यादा है। वो हंसकर बोली, परिवार भी तो ज़्यादा है। सारे चावल भुने और सबको चाय के साथ दे दिया। जेठानी को बुलाया कि आओ हम भी चखते हैं जरा चाय के साथ। जरा देर में राधा जेठानी को बुला कर लाई। तब तक देवर, ननंद और बच्चों ने सब कुछ समाप्त कर दिया था। राधा हैरान थी कि इतना सारा फ्राई चावल खत्म हो गया, वो भी देखते ही देखते। कमाल है, हम दोनों के लिए बचा ही नहीं। सासू माता आई तो उसने मुस्कुरा कर कहा, सारा चावल खत्म हो गया? तो वो भी मुस्कुरा कर बोली, मैंने कहा था ना। उसने मौका और उनका खुशमन देख कर कहा, माँ जी, आपने परिवार इतना बड़ा क्यों किया? छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा तो जाने कब से चला आ रहा है। वो राधा को शताना जताते हुए जोर देकर अचरज से समझाते हुए बोली, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जरा सोचो तो। अब इसमें भाग्यशाली कैसे हुई, उसे तो कुछ समझ नहीं आया। तो राधा ने अचकचा कर पूछा, माँ जी, भाग्यशाली कैसे हुई? तो रहस्य समझाते हुए बोली, अरे आज के युग में किसको मिलता है ऐसा परिवार? तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें जेठ जेठानी मिली। 2 देवर हैं, 2 देवरानियाँ आएंगी, छोटी ननंद है, सास ससुर हैं, आंगन में 4 बच्चे हैं। तुम्हारे भाग्य से तो हर किसी को जलन होगी। बेकार की बातें मत सोचो, अपने भाग पर इतराओ। माँ जी उपदेश देकर चलती बनी। राधा उन्हें बहुत देर तक जाते हुए देखती रही। समझ में ही नहीं आया कि वो क्या समझा कर गई हैं उसे। पर अच्छा ये हुआ कि राधा के पति का तबादला दिल्ली में हो गया। राधा भी उनके साथ बनाने खिलाने के लिए चली गई। कुछ 1 सालों में जैसा कि तय था, देवर की भी शादी हो गई तो उसका अपना परिवार ही 15 जनों का परिवार हो गया। इतने लोगों के लिए बड़ा सा घर भी छोटा पड़ने लगा। खैर, जैसे तैसे गुजर रही थी। सास से कुछ भी शिकायत या कमी बताओ कि ये परेशानी हो रही है तो उनका यही जुमला होता, अपने भाग पर इतराओ मेरी भाग्यशाली बहुओं। इस बीच एक बार हम सब त्योहारों पर घर में एकत्र हुए तो एक दिन ननंद के रिश्ते की बात शुरू हुई। पति 4 भाई हैं तो वह सब भाई लोग भी आगे आए। अच्छे वर और अच्छे घर परिवार की तलाश शुरू हुई। हम बहुओं ने भी अपने स्तर पर इकलौती ननंद के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, पर कोई भी रिश्ता वो माँ जी को पसंद नहीं आता था। हर रिश्ता खारिज कर देती थी। हम लोगों को समझ ही नहीं आ पाता कि अब कौन सी कमी थी, लड़के या उसके परिवार में। एक दिन मेरे जेठ जी 4 अच्छे रिश्ते लेकर लड़के के फोटो के साथ घर आए।
और माँ जी को सबके बारे में दिखाकर बताया। वो हर लड़के के बारे में और उसके परिवार के बारे में बताते जाते। माँ जी सुनती और हाँ होकर चुप कर हो जाती। सभी लड़के अच्छी नौकरी में थे और घर परिवार में अच्छा संबंध था, पर माँ जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब उन्हें क्या ठीक नहीं लग रहा था खुलकर बोल ही नहीं पा रही थी। शायद हम बहुओं से झेप लगती हो। एक दिन सब लोग खा पी कर सो रहे थे और जेठ जी व राधा जी के पति माँ जी के पास बैठे ननंद जी के लिए ढूंढे जाने वाले रिश्तों पर चर्चा कर रहे थे। तब राधा ने सुना कि माँ जी धीरे धीरे बेटों को समझा रही थी, देखो जो भी लड़का ढूंढो 1 या 2 भाई हो ज़्यादा से ज़्यादा, लड़के की बहन ना हो तो ठीक है, बाकी लड़का नौकरी वाला ही चाहिए, और अगर बाहर नौकरी करता हो तो और बढ़िया है, घर में सास ससुर ना हो तो और भी अच्छा रहेगा। राधा के कानों में तो माँ जी की बातें पड़ी तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही माँ जी हैं जो हमें भाग पर इतराने के लिए 50 बार उपदेश दे चुकी हैं। अब खुद की बेटी पर बात आई तो उसके लिए छोटा परिवार ढूंढ रही हैं। राधा के पति जब कमरे में आए तो उसने कहा, माँ जी ने क्या पट्टी पढ़ाई? समझ तो वो भी गए पर अनजान बनकर बोले, पट्टी क्या पढ़ाई, ठीक ही तो समझाया। बता दूं कि माँ जी के उपदेश सुनकर पति भी अक्सर उसे सुनाते रहते थे। शुक्र करो नसीब से बहुत अच्छे घर में आ गई हो, तुम्हारे पापा और तुम भी किस्मत वाली हो। ऐसा और इतना समृद्ध परिवार आजकल किसे मिलता है। अब उसने पतिदेव को आड़े हाथों लिया, क्यों भाई, बड़े परिवार में ब्याह कर जाना तो किस्मत की और भाग्य की बात होती है। फिर हमारी ननंद जी अभागी क्यों रहे, उनके भी तो भाग्यशाली बनाइए। पतिदेव बगले झांकने लगे तो उसने कहा, मेरे पिताजी सीधे साधे थे, आप लोगों की बातों में आ गए, वरना समझ लीजिए कि आप सब भाई लोग किस्मत वाले हैं कि लड़कियां मिल गई, वरना आजकल कोई ब्याह नहीं करता। 4 लड़कों वाले घर में सबको अपनी बेटी के नसीब की चिंता है। अपनी माँ की तरह सुनकर पति ने उसकी हाँ में सहमति जताई और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी, पर सासू माँ के मुंह से उगलवाना अभी बाकी था, क्योंकि वो भी जब तक तीनों बहुओं को मायके वालों के सामने हमारी अच्छी किस्मत और भाग्य का ढोल पीटती रहती थी। देवरानी ने फपक कर तब रो पड़ी थी जब उसके पिताजी को सासू माँ जी ने कहा, आप बड़े खुशनसीब हैं समधी जी, जग जीत लिया आपने। आपके जैसे किस्मत हमारी कहाँ कि अच्छा परिवार मिल जाए कहकर ताना मारा था सासू माँ ने, और शायद इसीलिए अब सासू माँ हमारे सामने बड़े परिवार वाले रिश्ते क्यों काटती जा रही हैं, बताना नहीं चाहती। उसके और जेठानी के न रहने पर उसकी देवरानी ने सासू माँ को आड़े हाथों लिया, क्योंकि देवर जी का एक बढ़िया रिश्ता लाए थे। लड़का बड़े अच्छे पद पर था, पर लड़के के 3 भाई 1 बहन थी, तो सासू को जम नहीं रहा था तो मना करने लगी। बस फिर क्या, उनके मना करते ही देवरानी ने जमकर सासू माँ को ताने कसे। ननंद जी को भी हम बहुओं की तरह भाग्यशाली क्यों नहीं बनाना चाहती आप? सारी अक्लमंदी हम बहुओं पर आजमाती हैं। अब सासू माँ का मुंह बन चुका था और वो समझ चुकी थी कि अब बहुओं को और उपदेश देकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाएंगी। फिर उन्होंने झूठी रौब डालने की न केवल आदत बदल ली, बल्कि इस बात का भी शुक्र मनाने लगी कि भाग्य से उनको बहुएं मिल गई हैं, वरना घर ही सोना रहता। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।